ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज रक्षाबंधन का महापर्व है। मैं रक्षाबंधन के विषय में कुछ अपने विचार कहना चाहता हूँ। रक्षाबंधन पर्व हम सभी लोग मनाते हैं, लेकिन मनाने के तरीके और मनाने के पीछे कारण, इस विषय पर विचार करना बहुत आवश्यक है। एक्चुअली मुझे प्रश्न उठाने की आदत है हमेशा से। मुझे लगता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, उससे हमें लाभ होगा या हानि होगी, उससे हमारा हित होगा या अहित होगा। हमें इस विषय में विचार करना आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई कार्य परंपरा के साथ गलत तरीके से कर रहे हैं या कोई गलत कार्य कर रहे हैं और हमें पता ही ना हो। हमें इस विषय में जानकारी होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि संसार में अगर कोई दुख का कारण है तो वो अज्ञान है। किसी भी विषय का हो, हमें ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान ही सुख का कारण है और अज्ञान ही दुख का कारण है। तो हम बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के पर्व में अगर हम किसी से भी सामान्य तौर पर पूछते हैं तो वो कहता है कि भैया इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है। बहन का प्यार, बहन का स्नेह एक राखी में, एक धागे में छुपा होता है। वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, स्वयं को खुशनसीब अनुभव करती है कि उसका भाई है, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसका भाई इसके बदले में उसे कुछ पैसे देता है शगुन के तौर पर। और इस दिन खीर पूड़ी मिठाइयाँ इत्यादि बनती हैं और इस तरीके से रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। बस इतना, ये पर्व हो गया ख़त्म। हम पूछते हैं इसके पीछे कारण क्या है, तो ये इसका कारण का उत्तर कहीं प्राप्त नहीं। अब किसी से भी पूछो कैसे मनाते हैं कि भैया बहन भाई को राखी बांधती है, मिठाइयाँ बनती है, ये रक्षाबंधन हो गया, लेकिन क्यों मनाते हैं नहीं पता। मैंने अन्य मतों में भी पूछा, विद्वानों से पूछा, कोई खास कारण पता नहीं चला। लेकिन जैन धर्म में इसके पीछे एक बहुत ही वैराग्य प्रेरक कथा है, बहुत ही वैराग्य प्रेरक कथा। मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा, बहुत शॉर्ट में। उसका अंतिम पार्ट सुना देता हूँ बस। राजा बलि जिस समय हस्तिनापुर में राजा पद्म का 7 दिन का राज्य लेकर के एक वरदान धरोहर के रूप में उन्होंने राजा पद्म से हस्तिनापुर का 7 दिन का राज्य मांगा और एक यज्ञ के अंतर्गत, एक यज्ञ के अंतर्गत जंगल में ध्यान कर रहे अकंपनाचार्य आदि 700 दिगंबर महामुनिराजों के घोर उपसर्ग करने लगा। 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग। वहाँ जब मुनिराज अपने आत्म ध्यान में लीन थे, तब राजा बलि ने उनके चारों तरफ अग्नि जलवा दी, घोर अग्नि जलवा दी, और यज्ञ के बहाने से वो उन पर घोर उपसर्ग करने लगा। सिर्फ मुनिराज ही नहीं, वहाँ जंगल में रहने वाले पक्षी पशु भी उस अग्नि की चपेट में आने लगे, जलने लगे, दुख से कराहने लगे। लेकिन दिगंबर मुनिराज, उन्होंने उसी समय, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक का आहार पानी का त्याग करके, भोजन पानी का त्याग करके वे आत्म ध्यान में लीन हो गए, अपने स्वभाव में लीन हो गए। और उन्होंने क्रोधाधिक विकारी भावों पर विजय प्राप्त की, अपने आत्म स्वभाव की रक्षा की, संसार के बंधन से, कर्मों के बंधन से स्वयं के आत्म स्वभाव की रक्षा की 700 मुनिराजों ने। इस पूरे घटनाक्रम का विवरण जब मुनि विष्णु कुमार को पता चला, एक क्षुल्लक जी के द्वारा, जो विष्णु कुमार मुनि वर्षों से आत्म ध्यान में लीन थे, तप कर रहे थे और उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई थी आत्म ध्यान के तपोबल के द्वारा, जिसका उन्हें पता भी नहीं था। उन मुनिराज को जब क्षुल्लक जी ने उनकी विक्रिया रिद्धि का स्मरण कराया और उन्हें इस उपसर्ग के घटनाक्रम के विषय में बताया, तो उन मुनिराज ने कभी ये नहीं सोचा कि उन मुनिराजों ने थोड़ी ना मुझे राखी बांधी थी जो मैं उनकी रक्षा करने जाऊँ। उन्होंने जैसे ही समाचार सुना, वो तुरंत उठे, एक वामन का वेश धारण किया
राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी दान स्वरूप। 1 पग भूमि में उन्होंने सुमेरु पर्वत, 1 पग उन्होंने अपना सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा पग रखा मानुषोत्तर पर्वत पर। इस तरह से पूरा 2.5 द्वीप जहाँ तक मनुष्य जाने की सीमा है पूरा उन्होंने नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए भूमि ही शेष नहीं थी। तब राजा बलि ने क्षमा मांगी और 700 मुनियों का उपसर्ग इस तरह दूर हुआ। सच कहें देखा जाए तो मुनिराजों को आवश्यकता ही नहीं थी अपनी रक्षा की। वे तो स्वयं अपने आत्म स्वभाव में लीन होकर अपनी रक्षा कर रहे थे, अपने आत्म स्वभाव की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि शरीर तो वो मुनिराज थे ही नहीं ना। उन मुनिराजों ने शरीर को कभी स्वयं माना ही नहीं, वो तो अपने आत्म स्वभाव में लीन थे, उन्हें रक्षा की आवश्यकता थी ही नहीं। कर्मों के बंधन से वो स्वयं अपनी रक्षा कर रहे थे। बंधन से रक्षा ही तो रक्षा बंधन है। तो विष्णु कुमार मुनि ने अपने शुभ परिणाम के द्वारा जो उनके मन में रक्षा का भाव आया, मुनि रक्षा का भाव आया, जिन धर्म की रक्षा का भाव आया, उनका जो कर्तव्य था, जो उनका वात्सल्य था, वो उन्होंने प्रकट किया, अपना कर्तव्य उन्होंने पूर्ण किया। इसी प्रकार हमारे भी अनेक कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, नगर के प्रति, देश के प्रति। ये सारे कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। हमें जिन मंदिर की, मुनि धर्म की, स्वयं के आत्म धर्मों की और अपने परिवार की, समाज की, अपने नगर की, यहाँ तक कि अगर नगर में, अगर अपनी कॉलोनी में कोई पशु पीड़ित हो, एक डॉग या एक गाय, काऊ पीड़ित हो, तो हमें उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा रक्षा का संकल्प होता है और इसके लिए किसी धागे की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचना कभी भी कि ये पर्व कोई भाई बहन के प्रेम तक सीमित है या कोई राखी बांधने तक सीमित है। इस मिथ्या मान्यता के कारण से कई बहनें तो रोती रहती हैं जो अपनी भाई को राखी नहीं बांध पाती। कई बहनें तो इस बात से दुखी रहती है कि उनका कोई भाई नहीं है। कई भाई इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई बहन नहीं है। अरे आप क्या सोच रहे हैं? ये पर्व एक पति अपनी पत्नी के साथ नहीं मना सकता है। एक पति भी तो अपनी पत्नी की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा। बहन भाई की तो कोई कथा ही नहीं है, कोई विशेष विवरण ही नहीं है। एक पति भी अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता है, वो भी राखी बांध सकता है। एक पत्नी अपने पति की रक्षा के भाव से राखी बांध सकती है। कोई भी किसी को भी बांध सकता है। एक पशु को भी आप राखी बांध सकते हैं, अगर बांध सकते हैं तो। और मैं तो कहता हूँ राखी बांधने की आवश्यकता क्या है? आपको रक्षा का संकल्प लेना है ना। संकल्प हृदय से लिया जाता है, मन से, रक्षा सूत्र बांध करके नहीं। अगर आप सज्जन पुरुष हैं तो आपके हृदय में प्रेम और रक्षा का भाव तो रहेगा ही रहेगा। हर जीव के प्रति, जीव मात्र के प्रति अगर कोई संकट में है तो आपके मन में रक्षा का भाव आता है, तो आपको राखी की आवश्यकता नहीं है। आपका रक्षा बंधन तो हो गया। हाँ, यदि आप मुसीबतों से डरते हैं, जिन धर्म संकट में है, मुनि धर्म संकट में है, परिवार संकट में है, समाज संकट में है, देश संकट में है, और आप मुंह छुपाकर भागते हैं, तो आप इतने पूरे हाथ पे राखी बांधवा लेना, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है, वो बेकार है, बकवास है। और आप हर समय अपने प्राणों को संकट में डालकर अन्य की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो आपको किसी रक्षा सूत्र को बांधने की आवश्यकता नहीं है, देखा जाए तो। और सच कहें ना तो ये तो वैराग्य का पर्व है। जैन पर्व होते ही वैराग्य के। आप सोचो, कोई राजा बलि जैसा व्यक्ति, ऐसे 700 दिगंबर मुनिराज, भावलिंगी संत, जिन्होंने किसी का कभी बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, ऐसे मुनिराजों पर घोर उपसर्ग किया और वे मुनिराज ध्यान में लीन रहे। आपको क्या लगता है विष्णु कुमार मुनिराज की आवश्यकता थी? नहीं। अरे वो मुनिराज चाहते ना 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि मुनिराज, तो अपनी दृष्टि से पूरे हस्तिनापुर को नष्ट कर सकते थे। वो बलि था क्या? किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने संसार को नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपने कर्म नहीं बांधे, उन्होंने क्रोधाधिक विकारी भावों पर विजय प्राप्त की अपने आत्म स्वभाव में लीन होकर। वो हमारे आदर्श है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव की रक्षा करना चाहिए कर्मों से। आप द्विपायन मुनि को याद करो, उनसे किसी ने 4 कटु शब्द क्या कह दिए। उन्होंने अपनी क्रोध की दृष्टि से अपने तप को कुतब बना करके द्वारिका को जला दिया और स्वयं भी जलकर साथ में नरक में चले गए। आप सोचो,
कंपनाचार्य आदि मुनिराज ऐसा करते तो कितना अहित होता, चारों तरफ अहित होता, लेकिन उन्होंने चारों तरफ हित की परंपरा चलाई। एक दूसरे की रक्षा का भाव मन में जागा, सभी लोग इसमें निमित्त थे। संसार में ऐसी घटनाक्रम होते रहते हैं, हमें सीखना चाहिए इनसे अच्छे कार्य, ना कि इन्हें मस्ती का विषय बनाना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, हमारे परिवार में यदि कोई घर में आग लग जाए, मान लो मुश्किल से, लोग अध जले से हो जाएं, कोई आईसीयू में पड़ा होता है, कोई किसी संकट में होता है, किसी को महीनों ठीक होने में लग जाते हैं, जान तो बच गई लेकिन महीनों ठीक होने में लग जाते हैं, तो क्या परिवार ठीक से भोजन कर पाता है? हम लोग कैसे भोजन कर सकते हैं? पकवान बना करके अच्छे अच्छे खीर, पूड़ी, पुआ और मंगोड़े और क्या क्या बोलते हैं, और बढ़िया खुशियाँ बांटना, मिठाइयाँ बांटना, क्या है? आप सोचो, कोई ने मिठाई बांटने का साहस किया होगा ऐसे समय पर? विष्णु कुमार मुनि ने अपना मुनि धर्म त्यागा था उनकी रक्षा के लिए। रक्षा होते ही आप लोग मिठाइयाँ बांटोगे? क्या करते हैं? मुनिराजों को उपचार की आवश्यकता थी। उनके देह आधे जल चुके थे, उनके फेफड़ों में, हृदय में धुआं भर चुका था। कितने ही पशु जल चुके थे, कोई आधा जल चुका था, कोई पूरा जल चुका था, कोई मृत हो चुका था। ऐसे समय पर आप एक निवाला भी खा सकते हैं। अरे वास्तव में तो उन मुनिराजों की तरह ये पर्व नियम का, संयम का, स्वाध्याय का और ध्यान का पर्व है। इस दिन हमें व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए। इस दिन तो एक निवाला मुँह में जाना बहुत कठिन होता है। व्रत, उपवास, संयम, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, ये सब करके हमें ये पर्व मनाना चाहिए। दिगंबर मुनिराजों की भक्ति का आयोजन करना चाहिए मंदिर में। सुबह जिन भगवान की, मुनिराजों की, जिनेंद्र भगवान की, जिनवाणी की, मुनिराजों की पूजन करना चाहिए भक्ति और हर्ष के साथ में, वैराग्य के साथ में। शाम को वैराग्य प्रेरक दिगंबर मुनिराजों की प्यारी प्यारी भक्तियाँ खाना चाहिए। यह बात सिर्फ 700 मुनिराजों को याद करने की नहीं है। आप याद करो उन गज कुमार मुनिराज को, जो ध्यान में लीन थे और उनके सर पर गरम गरम सिगड़ी रखती गई थी। वो सुकौशल मुनिराज जिनको व्याघ्री खा गई, वो सुकुमार मुनिराज जिनको सियालिनी जिनके शरीर को खा रही थी और वो अपने आत्म ध्यान में लीन थे। वो यशोधर मुनिराज जिनके गले में श्रेणिक ने सर्प डाल दिया था, वो चारों तरफ चींटियाँ और कीड़े मकोड़े उनके शरीर को खा रहे थे, लेकिन वो आत्म ध्यान में क्षमा भाव धारण किए बैठे रहे। वो 5 पांडव जिनको जलते हुए लोहे के कंगन पहना दिए, जिन्होंने कितने ही युद्ध जीत लिए और जब मोक्ष मार्ग में लीन थे, आत्म ध्यान में लीन थे, तब शरीर की परवाह तक नहीं की, क्योंकि वो शरीर को स्वयं का मानते ही नहीं थे। वो अपने आत्म स्वभाव की रक्षा कर रहे थे। हमें इन सब से सीखना चाहिए। समय आने पर मौन रहना, संयम लेना, नियम लेना, ध्यान, स्वाध्याय, मोक्ष मार्ग, ये जैन कुल हमारे अनंत भवों की पुण्य की कमाई है। ये हमें व्यर्थ में नहीं मिला। संसार में कोई भी कारण व्यर्थ का नहीं होता। उसके हर घटना के पीछे, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जानवर लोग, अन्य मत के लोग या कोई और इतने दुखी होते हैं, जो हमसे कमज़ोर है वो इतना दुखी होता है, हम इतने सफल है, तो इसके पीछे कारण क्या होगा? जरूर मेरे पूर्व भव का कोई पुण्य का कार्य होगा कि मैं आज सफल हूँ, मुझे आज जिनधर्म मिला, जिनागम मिला, जिनवाणी मिली। जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, अनंत भवों की पुण्य की कमाई से मुझे ये मिला है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। एक अवसर भी अगर ऐसा मिलता है कि मैं मोक्ष मार्ग में लग सकूं तो मुझे लगना चाहिए। अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण है। ऐसे जितने भी कार्य हैं जो हमें अज्ञान की कारण से करने पड़ते हैं, लोक व्यवहार के कारण से करने पड़ते हैं, वो मुझे आज त्यागना है। कुछ लोग कहते हैं, संभव भैया आप लोक व्यवहार नहीं समझते, आपको संसार में रहना है तो संसार में रहने की परंपराएं निभानी पड़ेगी। अरे ये तो ऐसी बात हो गई जैसे किसी मछली को कह दिया आपने कि भैया तुम्हें तैरना सीखना पड़ेगा, तुम्हें जल में रहना सीखना पड़ेगा। अरे वो मछली है, उसका जन्म ही जल में हुआ है, उसे आप जल में रहना क्या सिखाओगे? उसे आप तैरना क्या सिखाओगे? हम सब संसारी जीव हैं। इस लोक में रहते रहते अनादिकाल से हम अभ्यस्त हो चुके हैं इस परंपराओं को निभाते निभाते। आज हमें ये परंपराएं निभाना सीखने की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि अज्ञान भाव के कारण से अनादिकाल से जिन परंपराओं के कारण हम संसार में अनंत दुख भोगते आ रहे हैं ना, उन परंपराओं को त्यागने का अवसर है आज, उनको समझने का अवसर है। ये जिनवाणी किस लिए मिली है? इसलिए थोड़ी ना मिली है कि आप इन्हें अलमारी में बंद करके ताला लगा दो। इन्हें पढ़ो, समझो। जब मुनिराजों को जलते देखने का भाव हृदय में आता है ना, कि मुनिराज जब जल रहे थे, तो आप कैसे खीर पूड़ी खा सकते हैं? आप कैसे मिठाइयाँ बांट सकते हैं? सोचो उस समय को याद करके। लेकिन ग्रंथ पढ़ेंगे तभी तो हमें भाव आएगा ऐसा मुनि रक्षा का, जिन धर्म की रक्षा का, स्वयं आत्म स्वभाव की रक्षा का। कब आएगा भाव? जब जिनवाणी पढ़ेंगे, हृदय में जिनवाणी उतरेगी, तभी तो ऐसा भाव आएगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि तो एक राखी बांधने में कौन सी दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है, तो भाई बहन तक ही क्यों सीमित है? मैं कहता हूँ एक पत्नी भी अपने पति को राखी बांधे ना, जानवरों को भी बांधो, सबको बांधो, क्या दिक्कत है? भाई बहन का क्यों? इस पर में ऐसी मिथ्या मान्यताएं क्यों? ध्यान रखना, मैंने जैसा कि कहा अज्ञान दुख का कारण है, और राखी बांधना मतलब एक मिथ्या परंपरा को बढ़ावा देना, एक अज्ञान भाव की परंपरा को बढ़ावा देना। जैसे राजा वसु ने एक मिथ्या परंपरा को बढ़ावा दिया, केवल समर्थन किया, समर्थन, उन्होंने और कुछ नहीं। वो तो जानते थे ये गलत है, जानते हुए भी उन्होंने किसी के दबाव में आकर के, किसी का कर्ज उतारने के भाव से सिर्फ समर्थन किया, और वो साथ में नरक में चले गए। परिवार के दबाव या परिवार का कर्ज उतारने के भाव से भी आप किसी मिथ्या परंपरा का समर्थन मात्र भी मत कर देना कि हाँ ये सही है। अगर आपने ये कह दिया कि हाँ ये सही है, सब कुछ जानते हुए भी आपने इतना समर्थन मात्र कर दिया परिवार की खुशी, अपनों की खुशी के लिए, तो समझ लेना राजा वसु जैसी दशा हो सकती है आपकी। हमने जिनवाणी माँ को अपने सर पे रखा है, उसकी एक एक बात को हमें गहराई से समझना चाहिए। किसी भी अज्ञान परंपरा को हमें आगे बढ़ावा नहीं देना। मैंने कहा ना, रक्षा का भाव तो हृदय से होता है ना। संकल्प लेना है तो हृदय से लो ना। एक धागा बांध के संकल्प लेकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो हमें ये समझना चाहिए, जैन धर्म के सभी पर्व वैराग्य के प्रेरक पर्व हैं। इसे संसार के पर्व मत बनाओ, संसार के बंधन के पर्व मत बनाओ। ये मनुष्य भाव जो हमें मिला है, ये मोक्ष मार्ग में लगने के लिए मिला है। कुछ लोग कह देते हैं हम तो अभी गृहस्थ हैं। अरे आप गृहस्थ हो तो आपको लाइसेंस थोड़ी मिल गया पाप करने का। आप गृहस्थ इसलिए हो क्योंकि आपके शरीर में, आपके भावों में अभी मुनि बनने की ताकत नहीं है। आप मुनि नहीं बन सकते इसलिए गृहस्थ हो। तो गृहस्थ है तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे कार्य करें कम से कम कि भविष्य में हमें मुनि बनने लायक सामर्थ्य प्रदान हो। हमारे छोटे छोटे कार्य, हमारे छोटे छोटे नियम, संयम, स्वाध्याय इत्यादि से हमें अगले भाव में भी जैन कुल मिलेगा, और भगवान बनने की इच्छा से हमें ऐसा शरीर मिलेगा कि हम घंटों बैठकर आत्म ध्यान कर सकें, मुनि धर्म अंगीकार कर सकें। किंतु अगर आप वर्तमान में ये सोच लोगे ना, अरे हम तो गृहस्थ हैं, तो ध्यान रखना अनंत काल तक द्वारा ये जैन कुल मिलने वाला नहीं है। अनंत दुखों का आपका नाश नहीं होगा कभी। गृहस्थ हो तो ये मत समझो कि पाप करने का लाइसेंस मिल गया। गृहस्थ हो तो गृहस्थ होकर के भी मिथ्या परंपराओं को छोड़ना सीखो, अज्ञान को नाश करना सीखो। सम्यक दर्शन भी गृहस्थ दशा में प्रकट हो सकता है। चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और ऐसी परंपराओं के साथ में मिथ्यात्व का नाश तो होगा नहीं। तो इस बात से मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि गृहस्थ व्यक्ति भी घर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी ऐसी परंपराओं को, मिथ्या परंपराओं को छोड़ सकता है, और हमें करना चाहिए। बहुत भाव था मुझे इस विषय पे बोलने का, इस विषय को सामने लाने का, तो मैं लेकर के आया जो मेरे मन के भाव थे। ये किसी के विरोध के लिए नहीं है और ना ही किसी को प्रेरणा देने के लिए है। ये भावना मेरी है और ये सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। बचपन से ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अज्ञान के भाव कारण से हमने किए और आज भी करते हैं, लेकिन आज हम इतना समझदार हो चुके हैं कि हमें ज्ञान और अज्ञान का फ़र्क समझना चाहिए। हर कार्य को परीक्षा पूर्वक करना चाहिए। जैन धर्म तो परीक्षा प्रधान ही है, और जैन धर्म के तो दिगंबर मुनिराज भी ये कहते हैं कि हमने जो बात कही, तीर्थंकर परमात्मा भी जो बात कह रहे हैं वो आप स्वयं सही लगे तो ही सही मानो, वरना मत मानो।
कितनी बड़ी बात हो गई, तीर्थंकर परमात्मा। अरे हाँ, अगर आप तीर्थंकर की बात को खुद स्वयं सही स्वीकार जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आप मोक्ष मार्ग में लग ही नहीं सकते। सम्यक दर्शन आपको तभी प्रकार प्राप्त होगा जब आप तीर्थंकर भगवान की बातों को, दिगंबर मुनिराजों की बातों को स्वयं परीक्षा कर लोगे। तब बिना परीक्षा के तो आप सम्यक दर्शन कर ही नहीं सकते। क्या बात समझ में आया? ये मेरे भाव थे रक्षाबंधन के विषय में जो मैंने आपके सामने प्रकट किए। मैं चाहता हूँ आप इस विषय में और विचार करें, चिंतन करें और स्वयं के निर्णय पूर्वक सलाह लें, दूसरों से, विद्वानों से सलाह लें, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं का होना चाहिए। मैं किसी बात का निषेध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ अपने मन के विचार जो मेरे चिंतन में, मेरे समझ में जो आया, जो मैंने प्रश्न उठाए और स्वयं स्वाध्याय और अपने विचारों से, अपने ही प्रश्नों का उत्तर करके जो मेरे विचार में आया वो मैंने यहाँ बोला है। आप इन बातों पर विचार करें, समझें और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के मार्ग पर अग्रसर हो, इसी मंगल भावना से। जय श्री